नमस्कार भाई, राम राम। आज एक घटना का जिक्र आया भाई। वह क्या घटना थी कि एक इंसान, नाम लेना तो शायद ठीक ना रहे, लेकिन पढ़ा लिखा और नौकरी पेशा, 3 बच्चे, 3 बच्चे उसके। और भाई उसकी जो पत्नी वह हॉस्पिटल में एडमिट होगी। कल रात में हुई है, ये परसों हुई है, यानी 1-2 दिन पहले वह हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तो न्यू में बात चल रही थी, वो जो इंसान जिसकी पत्नी एडमिट हो रही थी, जो कि 3 बड़का का बाप भी है, वो भाई मैं फिल्म बैठा और कई जने बैठे हैं। और बदकिस्मती ला लो भाई, एक मैं भी उड़े मौके भाई सास उद बैठा, मैं भी उड़े बैठा। क्यों हुआ कि भाई किसी के बाल बच्चे एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में, तो एक लाजमी बात है भाई, इंसान मतलब हालचाल पूछे है या भाई की बात होगी थी, एडमिट करानी पड़ी, की बात होगी थी, तो भाई उससे पूछी। तो बड़ा आश्चर्य होया मैंने कि जब उससे पूछी गई तो हंसन लग गया। जिसकी पत्नी एडमिट हो रही हो हॉस्पिटल में, और भाई वो हंसे तो अजीब हद लग गए। ये उससे पूछी कि बात भाई हंस क्या दी तू, तेरी वो एडमिट हो रही। तो भाई वे यह बात बता क्या, बल्कि मन्नत है, मतलब दुख भी महसूस हुआ है, और कितने कितने पीड़ा भी, और भाई कितने कितने दिमाग भी खराब हुआ है। ये भी यह बात कुछ महसूस हुई जाए तो मैं तरत बता भी रहा हूँ। उसका जो रीजन था, कारण था, वो यो था कि भाई उसने अपनी पत्नी के साथ मतलब गलत तरीके से जो है संबंध बनाए, ठीक है, एनल सेक्स करे, ठीक है, अप्राकृतिक संबंध बनाए, जिसकी वजह से उसके एनल में स्वेलिंग आ गई और मतलब उड़े कट लग गए, जख्म लग गए, जो भी, यानी कि जो भी कुछ हो गया भाई। मैं तो क्या बताऊँ उसने, यानी कि वो कुछ इतना ज़्यादा होया, उड़े इतना ज़्यादा कुछ गलत कर दिया कि उसको एडमिट कराना पड़ा। तो अंदाजा लगा सको भाई, वो मतलब देखा जाता भाई बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत गंभीर बात है, बहुत मतलब संवेदनशील बात है, ठीक है। और एक जो इंसान होगा जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी, वो इस बात ने मतलब सुनकर बड़ा मतलब दुख भी महसूस करेगा और आश्चर्य महसूस करेगा। अगर वो 3 बालक हो चुके हैं, तो उसने कितनी क्रूरता, मतलब आज तक, यानी 3 बालक हो गए तो जाहिर सी बात है, शादी ने भी 15-20 साल हो गए होंगे, तो उन कितनी क्रूरता अपनी पत्नी के ऊपर आज तक करी होगी। तो भाई और ऊपर तो वो हास्य है, समझ रहे हो तुम बात ने। ये राक्षस जो होंगे वे तो उसके इस बात ने सुनकर न्यू मानना कि हाँ की बात होगी, या तो छोटी मोटी बात है, उनके भी मन में हंसी के भाव आते होंगे। भाई महाराज ये भाव आए नहीं ना आ सकते, ठीक है, क्योंकि जो इंसान
दूसरे इंसान की भावनाओं ने, उसके शरीर ने या उसकी पीड़ा ने अपने मनोरंजन के लिए समझे, उसकी किसी भी भावनाओं का कोई ख्याल ना करे, चाहे उसमें कोई आदमी हो, चाहे कोई औरत हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, XYZ, तो भाई वो राक्षस है। मैं तो उसने इंसान नहीं मानता, ठीक है। चाहे मैं कोई औरत गलत कर रही है, चाहे कोई आदमी गलत कर रहा है, तो भाई कमाल देखो तुम उस आदमी का कि मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा मर्द मान रहा है ये हरकत करके। और वो यानी कि उनमें ऊपर तो मतलब अपनी है बहू का मतलब इस तरीके से मजाक। और भी जो मतलब हैरत की बात है, और जो थे वे भी हास्य भाई। बाकी मन्नत इसमें हंसने वाली कोई बात नजर नहीं आई, बल्कि मतलब मेरा तो छो उठ गया था, बहुत गुस्सा गात में बन गया था। तो मन ने एक बात समझी कि भाई दुनिया में जो राक्षस रहवान है वे कोई अलग दूसरे के रहते ना होते, वे हमारे आस पास रहे। और हम क्या करें, हम दूसरे ने क्रिटिसाइज करिए जहाँ, दूसरे के बारे में कही जहाँ है, कितने कितने हमारे आसपास हम जिन दोस्त मानना है या जिनकी हमारी जानकारी है उनमें में कोई ना कोई आह्वान हमारी गिल बैठा हुआ है, वो अलग बात है। हम उसने कितने दिन बाद पहचान पाए, ठीक। तो भाई ये बोलूँ मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे द्वारा मतलब कहता ही कि कोई आदमी स्त्रियां का कृत्य कैसे कर सके है, और कृत्य करने के बाद इतनी बड़ी बात होने के बाद हास क्यों कर सके, बड़ी अजीब बात है भाई। और क्यों कर रहे, कोई महिला इतनी नुकसान कर रही है, क्यों कर रही है, ये अभी भाई समझ में नहीं आई। तो यो अत्याचार है ना, यो कहीं ना कहीं जहाँ जिसकी चल रही है ना, जिस आदमी की चल रही उड़ा आदमी, जिस जाति की चल रही उड़ा हुआ जाति, जिस धर्म की जिस चल रही उड़ा धर्म, जिस अधिकारी की जिस चल रही उड़ा अधिकारी, जिस नेता की चल रही उड़ा नेता, जिस कर्मचारी चल रही उड़ा कर्मचारी, जिस दुकानदारी की चल रही जित उड़ा दुकानदार। यानी कि जड़ जिसका वर्चस्व चल रहा है, चाहे कोई भी हुआ मैं, ठीक। तब ज्यादातर लोग अपने तक कमजोर ने कुचलने की कोशिश करें हैं, उसके दर्द में मजा लेने की कोशिश करें। तब तुम्हें एक अंदाजा लगाओ कि वो किस प्रकार का आदमी होगा और किस प्रकार तक वो अपने परिवार के साथ बर्ताव कर रहा होगा, जो स्त्री की घटना करने के बाद भी हासिल ना रहे हैं। जो थप्पड़ चट्टू नाम बात मानना है, कमाल की बात है। तो भाई इस प्रकार से बहुत सी घटना तुम सुनते होगी, देखते होगी कि भाई एक महिला ने अपने 2 बच्चे तीसरी मंजिल पर दबा नीचे भगा दिए, एक ने सीढ़ियां मगा भगा दिया, 1.5 साल का बच्चा। और छोटी बच्चियों की तो इतनी घटनाएं हैं और इतने वीडियो और इतने मामले हैं कि गिनती ना हो सकती। छोटी बच्ची पैदा हुई, भ्रूण हत्या करवा दे, पहला तो नहीं करवाते, आजकल तो विदेश में जाकर अल्ट्रासाउंड करवा गए भ्रूण हत्या करवा दे छोरियाँ की। नहीं तो भाई उन पैदा होने के बाद झाड़ियाँ हम भगा दे हैं, कितो दाब दे हैं। ओह, मतलब इतने घनौरे, इतने घिनौने और इतने मतलब वैश्याना मतलब क्राइम करें हैं लोग भाई, कसूता काम हो रहा है। एक माँ अपने बड़का कुकर तीसरी मंजिल पर भगा दी अपने यार के चक्कर में।
कैसे एक आदमी स्त्री की हरकत कर रहे हैं। बहुत से आदमी इनमें एक घटना और सुनी थी, मैंने सुनी की थी, अखबार मारी थी। एक आदमी दारू पी गए नशा करके अपनी 11 साल की लड़की कि किसी छोटी मोटी बात पे प्लास्टिक उंगलियां के नाखून पाट दिए 11 साल की बच्ची की सगे बाप ने, और इतना खून बह गया कि वो मर गई। कमाल नहीं है? कितने कोई महिला है वो बच्चे के ऊपर ताते चिमटे लाने लग रही अपने खुद के बच्चे के। कितने एक बिहार का घटना आई थी, यूं मैं सगया बाप अपने बच्चा पे मोमबत्ती का मोम गिर लग रहा है, मोमबत्ती लाने लग रहा है, जलाने लग रहा हूं। ये नो कहते हैं जो भाई माँ बाप तो भगवान हुआ, कितना भगवान? क्या सब भगवान हुआ? क्या सब इंसान बढ़िया हुआ? ये जाति के जो ठेकेदार हैं वे अपनी पूरी पूरी जाति के लोगों ने बढ़िया बताते हैं। यह बहुत से धर्म के ठेकेदार हैं जो वे अपने धर्म के सभी लोगों ने बढ़िया बताते हैं। तो ये जो घटना हुआ है जिनकी गेल जो कर रहे हैं वे फिर वह दूसरे ग्रह के होंगे, मंगल ग्रह ताते होंगे। ये जो एक्सीडेंट हुए हैं वे भी दूसरे ग्रह के लोगों के होते होंगे, जो कर रहे हैं वे भी दूसरे ग्रह के होंगे। ये सारी घटना हमारे आसपास के, हमारी जात बरादरी, हमारे आसपास रहने वाले उनने की है भाई, ठीक है। कोई पकड़ा जा है, कोई ना पकड़ा जा है, कोई कम लिप्त है, कोई ज्यादा लिप्त है, ठीक। कोई घना गंदा है, कोई कम गंदा है, कोई शरीफ है, कम शरीफ है, कोई ज्यादा शरीफ है, लेकिन है ये हमारे समाज की, ठीक है। तो ये जो ठेकेदारी ले ले हैं पूरी पूरी जात की, पूरी पूरे धर्म की, बस सारे के सारे लोगों की, ये तो सब बढ़िया हैं, या बहुत से लोग ये तो सब घटिया हैं। तो भाई मैं तो नहीं कहूँगा वे खुद गंदे हैं, क्योंकि किसी भी पूरी जात में, पूरे के पूरे धर्म में सारे के सारे लोग ना अच्छे हो सकते और ना सारे बुरे हो सकते, ठीक। और जो इंसान अपनी पत्नी के साथ बुरा करके, सेक्सुअल अब्यूज करके, ठाके मारे के अपने यार दोस्ता मार सके है, या उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बना सके है, एनल सेक्स कर सके है, तो मेरे हिसाब से तो भाई वो राक्षस है, ठीक है। तो वो जब अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सका कि वह हॉस्पिटल में एडमिट तक होगी, तो मन नहीं लगता कि वो अपने बच्चा की गेल घना अच्छा व्यवहार कर सके। जब अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर सके, बच्चे के साथ भी कुछ भी कर सके। जिसकी प्रवृत्ति राक्षसाली होगी तो भाई उस टाइम तक के बच्चे और के पत्नी और के कोई और। तो भाई इस तरह के राक्षस बहुत हैं, बहुत ज्यादा, जो दूसरे की को तकलीफ पहुंचा गए, बहुत खुश हुए। बहुत से माँ बाप मैंने खुद अपने जानकारी में देखे हैं जो अपने बालक के मार पीट करके या उसको पीड़ा पहुंचा गए या उसके मामले में और गलत गंदापन फैला गए, और उसका मजा खुद ले हुए हैं। कमाल की बात है। मैं एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखने लग रहा, उसमें एक लड़की की सगी माँ रील बनाने लग रही, और उस लड़की ने एक छोटा बंदर का बच्चा उसके दौर छोड़ रखी हुआ, और वो बंदर उसका बुड़के भरने लग रहा, और वह रील बनाने लग रही, राशन लग रही।
सगी माँ। तो ईब तुमने देखो स्त्रियां की जो कलयुगी माँ हैं, या बहुत से बाप ऐसे हैं जो अपने दारू पीओ हैं, नशा करे हैं, 7-7 8-8 साल के छोरे ने या छोरी ने भीख मांगने दाई रोड पर छोड़ दे हैं, या खाली बोतल चुगण दाई रोड पर छोड़ दे हैं। उन कुत्ते नोच जा, कोई दरिंदा ठाले जा, उनके साथ कोई हो नहीं तो जा, और फिर दारू पीन उनका मारे भी हैं, उन तक काम भी करवाओ और उनका मारे भी हैं। तो वे किए बाप हम भाई, और बहुत हैं ऐसे, मैंने कहूँ लाखों करोड़ों हैं ऐसे इस दुनिया में, ला लो हिंदुस्तान में, लाखों करोड़ों माँ बाप ऐसे हैं जो इस तरह की हरकत अपने खुद के बच्चों के साथ करें, जिनके लिए पत्नी या बच्चे केवल मनोरंजन का साधन है, केवल और केवल मनोरंजन का साधन है, जो उनको खुद पीड़ा पहुंचावे हैं, और उनका मनोरंजन उस पीड़ा पहुंचा के अपने खुद के बच्चों को, अपनी खुद की पत्नी को पीड़ा पहुंचा के और मनोरंजन करें। कमाल की बात है। पहले तो यो न्यूज़ सुना करते भाई दूसरे के दुख दर्द का, आजकल मनोरंजन करें लोग। ये मैं बड़ा होने लग रहा हूँ, समाज ने देखने लग रहा हूँ कुछ, यो भाई इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, आजकल इलेक्ट्रिक दौर है, ये चीज़ दिखे आजकल हर कोई वीडियो बना ले है, तो उस तो हम देखना रहे हैं कि भाई ये आह्वान जो हैं ये दूसरे की पीड़ा मनोरंजन ना करते, ये तो अपने परिवार में भी पीड़ा पहुंचा के मनोरंजन कर ले हैं। ठीक, तो भाई बहुत बुरा टाइम है। इस वक्त कोई नहीं कह सकता कि कौन माँ बाप सही है कौन गलत है। बहुत बाहर तो सही दिखने वाले माँ बाप घर में बहुत गंदा व्यवहार अपने बच्चों के साथ करें हैं। बहुत प्यार दुलार दिखाने वाले, एक इंस्टाग्राम की वीडियो देख रहा था मैं, पति पत्नी बहुत बढ़िया बढ़िया रील बनाओ थे, और फिर लग गया उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। न्यू आदमी करे हैं किसी और औरत के चक्कर में अपनी पत्नी की हत्या करे हैं, और वे बहुत अच्छा दिखाओ समाज ने। तो आजकल दिखावा कुछ है, वास्तविकता कुछ है, और ज़्यादातर जो इंसान हैं वे धीरे धीरे वान बनने लग रहे हैं, भेड़िए बनने लग रहे हैं, राक्षस बनने लग रहे हैं। मैं देखने लग रहा हूँ भाई न्यू जनरेशन जितनी बढ़ने लग रही है, जो जो नए नए बालक लग रहे हैं, तो मैंने देखूँ गंदापन बढ़ने लग रहा है, घट नहीं रहा। जातिवाद, धर्मवाद का कट्टरवाद वो भी बढ़ने लग रहा है, घट नहीं रहा। हर एक चीज गंदेपन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक, तो भाई कोई माँ बाप आजकल भगवान नहीं है। ठीक, और कोई एक आधा सही भी है, तो वे जो गंदे लोगों के एग्जाम्पल हैं कहीं ना कहीं वे भी शक पैदा कर दे सही यहाँ पर। तो भाई बहुत सी बात समाज में वो है जो विचलित करते हैं। ये घटना मैंने आज बताई, बाकी बहुत सारी इस तरह की घटना समाज में तुम भी देखते हो भाई, बहुत हैं जो हैरान करने वाली हैं, जिसको सुनकर मैं हैरान हो जाया कर रहे, ऐसा भी उसका है। बहुत से माँ बाप बहुत बुरा हाल है भाई। ठीक, कुछ थोड़े बहुत मिलते जुलते से इस प्रकार है कि चलो भाई घना कहना ठीक को ना, क्योंकि सही आदमी जो थोड़ा दया का भाव है ना जिनके अंदर, वे इस तरह की घटना से विचलित हो जाए। ठीक है, एक और घटना बता दूं, ये भी याद आ गई। हसनगढ़ ITI में पढ़ाया था मैं, फिर भाई उसमें मास्टर भी लग गया था। पढ़ाया करते जब एक मेंटली डिस्टर्ब एक औरत, वो भाई
ट्रक ट्रक में दे नीचे भगाई गई थी या उतारी गई थी, किसी दूसरे राज्य की थी, और वो ITI क्या उतार गया, क्योंकि ITI थी हसनगढ़ की थोड़ी बार भाई, और वह थी मेंटली डिस्टर्ब वो औरत। और भाई उड़े बालक थे ITI कॉलेज के, उनने देखा भाई यार पागल ही है, और उन थोड़ी सुंदर थी। वह बेचारी रोना रही, उसके ब्लीडिंग होना रही, खून निकलना रही, और बालक उसका जो ज्यादातर जो झुंड था बालका का, वे कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसके कपड़े खोल दिए जा। मैं उस टाइम पढ़ा करता, और वह भीड़ लाग रही, अन्नु मान लो तम 99% जो बालक थे या तो वे उस गंदेपन में शामिल थे या वे तटस्थ थे, यानी उनका कोई मतलब नहीं, जो हो रहा है उनका कोई मतलब नहीं। रोड पर भाई जो पब्लिक आओ जाओ वे भी अपने देखा है, मनोरंजन कर चले जा, यानी किसी ने जहमत नहीं उठाई है वो उस औरत ने बचा ले। और भाई मन में वह चीज बड़ी दुख पहुंचाओ है, बड़ा दुख देखा मैं। वही इसका मतलब क्या है कि कल ना हम पागल हो जाए या हमारे साथ कोई यह प्रिय घटना घट जाए, तो यह युद्ध या दुनिया है कि एक मानसिक विकृत औरतें कपड़े ताड़ता ही तुल रही है या सारी भीड़, तो कल ना मारी के लिए ऐसा हो जाए तो मारी के लिए भी नहीं हो जाए। तो वही फिर जब घना शोर शराबा होया तो भीतर मास्टर आ गए ITI की, और उनने छोड़ मतलब थोड़ा डरा दिए बालक, और पुलिस पर फोन कर दिया, पुलिस आ गई। फिर भाई हम तब पर डर थे, छोटे थे, बेरा नहीं। फिर उसके बाद की होया, पुलिस ले गई थी उन्हें, लेकिन उस दिन मैं घर आकर घना रोया। मेरा बार बार वह जो मानसिक परेशान औरत थी वह बार बार मेरे दिमाग में आ गई, और उस भीड़ में मैंने यह दुनिया दिखा, यह दुनिया कितनी जालिम है। तो भाई बहुत सारी घटना है। ये 38-40 साल का हो गया, सरकारी मास्टर लाग रहा हूँ, और भगवान की दादा भाई ITI में लगी गवर्नमेंट में। तो बहुत सारी घटना मैं देखूं हूँ, असल जिंदगी में भी और सोशल मीडिया पर भी। ठीक, तो भाई आजकल किसी भी घटना पर टिप्पणी करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि मामला कुछ और हो है, बताया कुछ और जा है, पाओ कुछ और है। तो भाई विवेक तक काम लेना चाहिए। इस देश में वैसे हो रहा है बुरा हाल, और यह चीज बढ़ेगी जितना मेरा अनुमान और अंदाजा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लग रही, संसाधन घटने लग रहे हैं, तो क्राइम और ये गंदापन बढ़ेगा। बदकिस्मती तो भाई माँ बाप मेरे भी गणे बढ़िया ना मिलने मैंने, तो इस करके कुछ अल्पसंख्यक जाति में पैदा हो रहा हूँ, कम जनसंख्या वाली में जाति में, तो सामाजिक और जातीय द्वेष भी झेल रखे हैं। तो ये चीज थोड़ी और ज्यादा ट्रिगर करे हैं, परेशान करे हैं, क्योंकि जुल्म माँ बाप का भी सहन कर रखे है, और बहुसंख्यक जातियों का भी जातीय और सामाजिक शोषण भी कितने कितने बोली मारा करते कटमा वे सुन रखी हैं, झुंड बनाकर हमला कर दिया करते, मारपीट झगड़ा कर दिया करते, वे भी झेल रखे हैं। ठीक, तो कितने कितने गंदापन थोड़ा बहुत भी दिखा है। तो
वह ज़्यादा महसूस हो वे चीज़। तो भाई बताना तो बहुत सारी घटना है, लेकिन कुछ घटना ऐसी हो जो दिल में जाग लग गए हैं। तो उन न बता दिया एक घटना थी। तो ये जो लोग मुंह उठाकर बिना पूरी बात जाने सारे माँ बापा ने भगवान बताने लग जाए हैं, या पति ने परमेश्वर बताने लग जाए हैं, या पत्नी ने लक्ष्मी का रूप बताने लग जाए हैं। तो भाई आजकल कलयुग में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बेरा कौन किसा गंदापन किस टाइम पर किसा कर दे कौन पा जाए। और मन ने एक बात सीधी ही बात बताऊं भाई, जो इंसान दूसरे इंसान को दुख पहुंचा के परेशान करके या उसकी किसी दुख तकलीफ में देख के सुन के और मजा ले हुए है, मनोरंजन करे है, स्वाद ले हुए है, या उसका उपहास उड़ा हुआ है, हंसी मजाक उड़ा हुआ है, तब भाई वो किसी भी हद तक गिर सके है, गिरा उड़ इंसान है वो। ठीक है, सीधी ही बात है। राम राम भाई।